भीमपुर थाना अंतर्गत ग्राम सभा बरनाग बसंतपुर गांव का मामला। छठ पर्व पर फोटो खींचने के चक्कर में एक महिला साड़ी में मिट्टी लग गई। उस दौरान महिलाओं में कहासुनी होने लगी। तभी घाट से रास्ते में दोनों पक्षों का रास्ते में कहासुनी होने लगी। तभी सोनू गिरी के दरवाजे के पास यादव पक्ष द्वारा गिरी पक्षों में मारपीट होने लगी। इस मारपीट का मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। घायल ममता गिरी, सोनी गिरी, तनु गिरी, दिव्यांशु गिरी और दूसरा पक्षों से कंचन यादव पुत्र महात्म यादव घायल है। दोनों पक्षों का बयान भी सामने आया है। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बलिया में, जो कि भीमपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा बरनाग बसंतपुर में, जो यहाँ छठ पर्व को लेकर एक विवाद हुआ था जो काफ़ी सोशल मीडिया पर चल रहा था। आज उस पीड़ित के घर में आया हूँ। आइए जानते हैं क्या है मामला। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रमेश गिरी है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जो आपको चोट लगी है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है? ये लोग छठ घाट से यादव लोग जो हैं वो लोग दबंगई दिखा रहे हैं और हमारी भाई भौजाई भतीजी गई थी छठ घाट पे। ये लोग वहाँ पे झोटा उखाड़ के कुर्सियों से मारने लगे। उसमें राजनारायण यादव थे, दिनेश यादव थे, राजू यादव थे, राजकुमार यादव थे। उसके बाद वहाँ से मारते ये लोग नहर पकड़ा के लेकर आए। उसके बाद यहाँ पर भी बढ़ गया था, यहाँ पर फिर पटक के ये लोग भतीजी के 3 ऊपर चढ़ गए थे। 3 लोग। कौन कौन चढ़े थे ऊपर? दिनेश, राजू, राजकुमार, अलग की महात्म यादव का नाती है, वो चढ़ गया था। 3 लोग इसको मार रहे थे। उसके बाद एक 2 साल की बच्ची है, 1.5 साल की, उसको नहर में फेंक दिए उठा के वो लोग। कैसे उसको बचाए? उसके बाद हम जब घर से आए तो मेरे सर पे, ब्रेन पे ये लोग मारे ईंट से जब मारे तो मैं चक्कर खा के गिर गया। उसके बाद ये लोग पीटते रह गए इन लोगों को। ये लोग बचाव करते करते तो लास्ट में 2 आदमी था, 3 आदमी था जो गया बचाव के लिए, वो लोग भी मार खाया है। 6 लोग चोटिल हैं यहाँ पे। जो आपके सर पर जो टाका लगा है, कितना टाका लगा है आपके सर पे? हमारे सर पे टाका नहीं लगा है, 1 अंगुल लंबा है प्लस 2 फुट गड्ढा है नीचे। तो आप देख सकते हैं कि ये अपना बयान दिए हैं और यहाँ पे हमारे कुछ औरत भी हैं जो चोटिल हुए हैं। इनसे हम जानना चाह रहे हैं कि कैसे क्या घटना घटी है। आप परिचय बता दीजिए। हम छठ पर्व से पूजा कर करके। नाम का पड़ी आपका? ममता देवी। कैसन घटना घटल है छठ पर्व के लिए? छठ पर्व से पूजा महात्म की औरत का हो गई था, हमार भी हो गया था। वो प्रसाद अपना उठा ली, हम भी उठा लिए। हमारे लड़की को गाली दे रही थी, हमारी लड़की भी दे रही थी। उसके उनकी 3 लड़कियां, महात्म की औरत हमारे लड़की को झोटा पटक करके मार रही थी। हमने छोड़ाने गई, हमारा झोटा पटक करके उसमें दाब दी। हम हमारा गांव के लोग छोड़ाया कि कौन छुड़ा दिया, सहायता कर दिए। हम उसमें से निकाल दिए। हम लोग को, उन लोग को हाथ जोड़े कि हमारे गांव के लोग हमारे बच्चियों को बचाइए, आज हमारे लड़की का जान जा रहा है। वहाँ से हम छठ पूजा से अपनी लड़कियों को लेकर के भाग रही थी। महात्म की औरत हमारी लड़की को कुर्सी चलाकर मार रही थी, वहाँ से भी लेकर के भाग आए। हम लोग सोनू गिरी के घर के सामने आए। वहाँ से दिनेश यादव हमारी लड़की को डाली रख करके सड़क पर डंडा लेकर के पीट रहे थे। सब हमारे देवर 2 छुड़ाने आए, उनको भी लाठी पीटे। हमारी लड़की है, दोनों लड़कियों को यहाँ पीटे, हमारे लड़कों को भी पीटे। लड़के को छुड़ाने गई, वहाँ भी हम राजू यादव का। क्या विवाद हुआ? तो मौके पर पुलिस प्रशासन आई थी कि क्या हुआ? पुलिस प्रशासन को हमने फोन किया, पुलिस प्रशासन आई तभी तो झगड़ा शांत हुआ। तो पुलिस प्रशासन क्या आश्वासन दिया आपको? अब यहाँ से सब लोग वहाँ थाना पर गए, सब बोले, यहाँ से गए, वहाँ जा कर के सब लोग देखे। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिला है उनसे बयान चल रहा है और जिसका छेड़खानी और जिसका तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिला का जो बयान चल रहा है जो काफ़ी चोटिल भी हैं। आइए मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, आपका क्या नाम है? सोनी। अच्छा, ये बताइए कि जो ये घटना घटी है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है आपकी,
क्या मामला है यार? मामला यही था कि हम लोग छठ घाट पे गए थे पूजा करने और पूजा करके अर्घ दे के मम्मी आ रही थी। मैं मांग भर के मम्मी की आ रही थी वहाँ से। अब साड़ी में पता नहीं मेरी बहन से मिट्टी लगा या किससे लगा, ये कोई नहीं देखा कि किससे मिट्टी विवाद हुआ कैसे बताइए आप? विवाद यहीं से शुरू हुआ है। विवाद यहीं से शुरू हुआ कि मिट्टी पता नहीं किससे उनके साड़ी में मिट्टी लग गई थी। मिट्टी लग गई थी तो वहाँ पे मेरी माँ थी, मैं भी इन लोग की बड़ी बहन या माँ के तमाम, किसी से तो बोलना चाहिए, तो वो लोग गाली गलौज कर रही थी। ये लोग भी जब वो लोग गाली गलौज की तो ये सब भी गाली देने लगी। गाली देने तक तो मैटर ठीक है, जब वो भी गाली दी, ये भी गाली दी, ये भी लड़कियां हो तो कम से कम उनको तो समझना चाहिए ना गाली क्यों दे रहे। वहाँ पे पूजा पाठ के अगर साड़ी में मिट्टी लग भी गई तो थोड़ा वो कर लेना चाहिए। लेकिन जब वो गाली दी तो ये सब भी गाली देने लगी। जब गाली दी बस उनकी लड़कियां इसका बाल पकड़ ली। बाल पकड़ने के बाद सब लड़ाई करने लगी। मेरी मम्मी वहाँ पे गई, उन लोग को झगड़ा छुड़ाने के लिए गई। मेरे मम्मी का भी बाल खींच के उसी में कर ली। मैं भी छुड़ा रही हूँ तो मेरा भी बाल पकड़ लिया। सबका बाल ही पकड़ के खींच के सब उस पर लपट के मारने लगी। उसके बाद से उसका लड़का कहीं वहीं पे था, वो जब देखा बस आया तो उसको छुड़ाना चाहिए ना, छुड़ाना चाहिए। छुड़ाने की वजह आके हम लोग को मारने लगा। इस लड़की के ऊपर क्या हुआ, वहाँ पे बेदी के ऊपर इसको गिरा दिया, उसके ऊपर अपने गिर गया। उसके बाद मैं छुड़ाने गई तो मेरे पैर पे मारा, मैं भी उसके ऊपर आ गई। वहाँ से आने के बाद क्या किया, वहाँ से सब लोग शांति से, वहाँ से मैटर पूरा शांत हो गया। तो वहाँ तो जो लड़ाई हुई कोई बात नहीं। यहाँ पे आने के बाद ये जो दिनेश यादव है, यहाँ पे अपना दौड़ा रख के फल लेके आ रहा था, प्रसाद लेके आ रहा था। यहाँ पे दौड़ा रख दे वहीं पे, दौड़ा रख के यहाँ पे आके इसको दौड़ाने लगा। गाली तो दे ही रहा था, दौड़ाने लगा, दौड़ा के इसको मारने लगा। इसको छुड़ाने के लिए मैं गई, तब तक उधर से वो सब फोन कर दी। तो वहाँ से आया राजू यादव, आया राजनारायण यादव आए। आने के बाद वो सब लाठी डंडा की तैयारी से अपनी माँ बहनों को सारे लोग को घर छोड़ दिया, अपना प्रसाद ले जाके घर पे छोड़ के वहाँ से डंडा लेके आया है। डंडा लाने के बाद आया और मेरा ये देखिए, ये मेरा कान खींच लिया, कान का खींच लिया, ये मेरा चैन खींच लिया। तो कान का तो सबको मतलब पूरा सामाजिक कान का मेरा वहीं पे गिरा था। तो मतलब गाँव के लोग मुझे ढूंढ के कान का दिए, लेकिन मेरा चैन वो छीन लिया। चैन अभी तक मेरा चैन नहीं मिला है। चैन आपका मिला नहीं है? नहीं, कान का तो मिल गया था, चैन मेरा नहीं कुछ द्वारा यादव पक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि जो गहना था उनको पुलिस 100 नंबर की गाड़ी जो आई थी वहाँ पे ढूंढ के उनका गाना दे दिया गया। गाना मेरा बस कान का मिला। प्रशासन को भी हम दिखाए थे, पूरे गांव के लोग थे, सबको हम दिखाए कि देखिए मेरा कान का मिला है। और एक चैन जो मेरा छीने है, सब चैन मेरा नहीं मिला है। अच्छा, जो छोटा सा बच्चा था उसको बताया जा रहा है कि नहर में फेंक दिया गया। उसी को मैं गोद में ली थी, मेरी वो 1.5 साल की लड़की है, मैं उसको गोद में लेके इसी को बचाने आई थी। बस वो क्या किया कि बच्चे को तो बच्चा नहर में ही गिर गया था। मेरा बच्चा, मेरी नानी है, नानी उसने उस लड़की को उठाई मेरे। और आपको कहाँ चोट लगा है? मेरे देखिए सिर में 8 टाके लगे हुए हैं। ये कान का मेरा पूरा ये फट गया है, देख लीजिए। टाके इसमें भी 2 के कितने टाके इसमें भी, कान में भी लगे। ऊपर बाल में मेरे 8 टाके लगे हुए हैं। सिर पे ईंट से मारा है। और राजू यादव। प्रशासन से क्या मांग करना चाह रहे हैं? पुलिस प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि इन लोग से कड़ी सजा होनी चाहिए। राजनारायण जी, कैसा झगड़ा हुआ, किस प्रकार का झगड़ा हुआ? तो हम झगड़ा हुआ तो वहाँ पे हम नहीं थे, हम तो घर पे थे। अच्छा। उसके बाद हम इस फोन ये लोग किए कि झगड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे बेहोश है। उसके बाद हम लोग गए, इसको लेकर आ रहे थे। हाँ। उसके बाद इसके घर, उनके घर के सामने आए तो ये लोग झगड़ा हम लोग से करने लगे। हाँ। उसके बाद हम गाड़ी पे, इसको ये बेहोश थी, हम लोग खड़े थे, वो लोग ईंटा पत्थर चलाने लगे। एक सेकंड, आखिर में विवाद कैसे हुआ, किस लिए हुआ विवाद? तो विवाद वो छठ पूजा के लिए में हुआ कि इसी के गोड़ से पैर से छिटकी पड़ गया। उसके बाद वो लोग गाली उली दिए, उसके बाद इसको मारकर बेहोश कर दिए। उसके बाद ये घर से फोन किए, अरे वहाँ से कि ऐसे ऐसे हाल हुआ है। उसके बाद हम लोग लेकर गए, हम लोग झगड़ा भी नहीं चाहते थे, हम लोग लेकर इसको आ रहे थे। उसके बाद ये लोग झगड़ा करने लगे। रास्ते में कहाँ विवाद हुआ है? सोनू गिरी के घर के सामने। उनके घर के सामने विवाद हुआ है? हाँ। क्या विवाद हो गया तो क्या पुलिस प्रशासन मौके पर आई थी कि? हम लोग घर आ गए, उसके बाद पुलिस प्रशासन घर पे आई। ठीक है, दोनों पक्ष में कौन कौन लोग घायल है? ज्यादा पक्ष कौन सा घायल है? दोनों पक्ष से घायल है। दोनों पक्ष से? हाँ, दोनों पक्ष से घायल है। अच्छा, उसमें कुछ बातें हो रही कि नहीं, कुछ छिनेटी झपेटी उसमें? नहीं तो छिनैती न हमारे पक्ष में कुछ छिनैती हुई, न उनके पक्ष में कुछ छिनैती हुई। आपने थाना को आपने अवगत कराया? नहीं, हम इनको इसको लेकर बेहोशी हालत में हम लोग थाने पे गए। उसके बाद थाने पे जाने के बाद अरे दरोगा जी बोले कि जाओ पहले इसको उपचार कराओ, उसके बाद फिर देखा जाएगा। उसके बाद
ये हमारा भी मुकदमा उनका लिख दिया गया, हम लोग का मुकदमा नहीं लिखा गया। तो अब आप क्या करेंगे? अब हम लोग का यही गुजारिश है कि हम लोग का भी मुकदमा लिखा जाए। हम लोग नहीं तो हम लोग कप्तान तक जाएंगे। का भाई कैसे झगड़ा भाई? हमार माई जब लिखड़त रही अरज देके तो उनके ऊपर माटी छिटक गई, रिंकी गिरी की तो वो गाली दिली कि रंडी। तो हम कहनी कि अरे काहे गाली देता हूँ, तो कहली कि तो गरियली तो हम कहनी कि अरे हमार माई रंडी तो तोहरो माई तो रंडी। अच्छा। तो वही पर लपक के हमार झोटा धर लेली, हमके मारे लागल लोग दोनों बहन। आ जब मारल लोग तो हम मारल लोग उतने पर हम बेहोश हो गए। तो भैंस को गिर गई? हाँ बेहोश हो अच्छा, तो कोई बात का भाई? ओकरी बात होगा, हमके नहीं पता का। बताया जा रहा है कि आप बेहोशी हालत में आप थाने पर भी गई थी, हाँ तो वहाँ से एसओ साहब क्या कहें? अब हमको नहीं पता है क्या करें। आपका क्या नाम बाटे? मालती कहाँ घर बाटे आपका? बसरा बसरा। तो कैसन छठ के अर्घ पर झगड़ा भइल है? और अगले के निकलने पर माटी छिली गई, माटी छपक गई तो ऊपर उगाली गई। माटी कैसे छपक गई? हाँ, माटी में हेलल नहीं और अगले तरह अच्छा। तो उनमें से निकलनी तो माटी छिली गई तो उगारी दी। के गाड़ी दरस? सोनू गिरी की घर का लड़की। तब का भाई? तो ऊपर गरिया उतरल तो हमारे लड़की कलश की तो हमारे माई रंडी है तो आपको तोहार माई रंडी हुई ना। अच्छा, दोनों आपस में बच्चे गाली गलौज की? हाँ। उसके बाद? तो ओकरी बाद लपक के आके झोटा हमारे लड़की के धो लियली तो हमारे लड़की धो लियल। ओकर बाद हमारे लड़की के 2-3 लात मार दियली। के मार? वो लड़की मारला के बाद वो बेहोश हो गई, चला दियली। तो ओकरी बाद वो जब सिलाव पर हो गए तो घरे ले पर बीचा में घेर के हम मार कर। बीचा में? हाँ।